સુરતની ઓમ નમઃ શિવાય શ્રી અન્નપૂર્ણા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના અજય રાયની ટીમ દ્વારા જરૂરિયાતમંદોને કોરોના કાળમાં 2500 ફૂડ પેકેટ સાથે ખાદ્ય પદાર્થનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. ટ્રસ્ટના જનરલ સેક્રેટરી અજય રાય અને તેમની ટીમે કોરોના કાળમાં સુરત, નવસારી સહિતના મજૂરોને શક્ય તેટલી મદદ કરી હતી. ટ્રસ્ટ દ્વારા 2000 લોકોને રાહત કીટનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ બધી સેવાકીય કામગીરી કરવા માટે આચાર્ય મહાવીર પ્રસાદ દ્વિવેદી ફાઉન્ડેશન દ્વારા આચાર્ય સ્મારક દિવસ પર આચાર્ય મહાવીર પ્રસાદ દ્વિવેદી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ દ્વારા અજય રાયને સરિતા દ્વિવેદી મેમોરિયલ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો, જે એક સુરત માટે ગૌરવની વાત કહી શકાય. जी नमस्कार, मेरा नाम अजय राय है. मैं गाजीपुर यूपी से हूँ और सूरत 98 में आया था और 98 से ही सूरत के को कर्मभूमि बना लिया अपना और यहाँ पे सेवा में लोगों को जोड़ना, लोगों का सेवा करना, सामाजिक कार्यों में रुचि और बीजेपी से जुड़ा हूँ. तब से समाज सेवा मुझे अच्छा लगता है और समाज सेवा में तत्पर हूँ. सर, आप कोरोना काल में सूरत वासियों के लिए एक मसीहा बने थे, उसके बारे में हमारे दर्शक मित्रों को थोड़ी जानकारी दीजिए. जी, कोरोना काल में देखा काफ़ी हम ये नहीं बोल सकते कि सरकार की गलती थी. सरकार के पास आंकड़े नहीं थे, सरकार के पास इतनी ज़्यादा आंकड़े नहीं थे कि इतने लोग हैं यहाँ पे, और जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जो कोरोना काल में लोगों का भगना, यहाँ से पलायन करना मजदूरों का जो था, उस बीच में एक सवाल आया कि इनको खाने पीने की जो दिक्कतें हैं सामाजिक संस्थाएं की, उसमें आगे बढ़ चढ़ करके हमारी भी संस्था, हमारा जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से हमने खिलाया पिलाया और ट्रेन से जाने की व्यवस्था की. काफ़ी ट्रेनें भी हमने यहाँ से रवाना की और यूपी बिहार लोगों को पहुँचाया. जो आपका भी चैनल और एफएम चैनल, काफ़ी प्रिंट मीडिया भी हमको जगह दिया, जो सबका शुक्रगुजार हूँ. सर, आप जब कोरोना काल में जब सूरत वासियों की सेवा कर रहे थे, उस टाइम पे आपको कैसा महसूस हो रहा था? लोग आपको कैसे आपके पास से अपेक्षा रख रहे थे? जब मैं देख रहा था कि लोग मीडियम जो तबके के लोग हैं, जो औरतें खाने बिना मर रही हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं थे, और जब वो आते थे और पर्दा कर करके कि मांगते थे, तो देख करके काफ़ी वो समय दुखद था. और वो सेवा करके लगता था कि नहीं, कम से कम हम जो कमाए हैं और जो आकर के सूरत में अपने दो रोटी देने लायक बने हैं, तो जो सकारात्मक किसी के जीने के लिए, किसी की संतुष्टि के लिए, किसी के बच्चे के दूध के लिए, किसी के अनाज के लिए अगर हमारा जीवन काम आता है, तो उससे बड़ी चीज़ हो ही क्या सकती है. आपने इतनी सेवा की, आप सूरत में कोरोना वॉरियर्स कहलाते थे, इसीलिए आपको रायबरेली में एक राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था. सर, उसके बारे में थोड़ी सी माहिती दीजिए. पिछले 7 तारीख को राष्ट्रीय सम्मान मुझे मिला. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो फाउंडेशन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मारक समिति ने मुझे सरिता द्विवेदी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया. मैं गौरव अनुभव कर रहा हूँ इतने बड़े सम्मान को पा करके. और सरिता द्विवेदी सम्मान पहली बार मुझे मिला, यह सम्मान पहली बार चालू किया गया और मुझे मिला, इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मारक समिति को धन्यवाद देता हूँ और सभी रायबरेली के जनता को धन्यवाद देता हूँ, जो इतनी बड़ी संख्या में हम सबका आदर, हम सबका सम्मान रखा. समाज सेवा के साथ बीजेपी के साथ भी जुड़े हुए, और आपकी सेवा को देख के लोग आपको बीजेपी के कौन से पद पे देखना चाहते हैं? ये आपका जो प्रश्न है या उत्तर है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आपका कहना यही है कि जो लोग चाहते हैं, आप चाहते हो, आपके नज़र में मैं उस जगह पे नहीं हूँ. मुझे संतुष्टि है मैं जहाँ पे भी हूँ, मुझे सेवा करना अच्छा लगता है. और एक कहावत है, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत रखो. तो कर्म करते रहें, हम फल की इच्छा ना करें. एक आपको उदाहरण देता हूँ. हमारे आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जो गुजरात के गवर्नर थे, जनसंघ से थे. जनसंघ में उन्होंने बहुत सारा मेहनत किया और जनसंघ के बहुत बड़े नेता थे. उन आज बिहार के भीष्म पितामह बीजेपी के कहलाए. वो
उनकी जब शरीर थक गई और तबीयत ख़राब हो गई तो उन्होंने संन्यास ले लिया पार्टी से और सामाजिक जीवन से, जाके आराम करने लगे घर पे। तब अचानक कहिए या मेहनत से कहिए, जैसे भी कहिए, हमारे सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का मेहनत और अटल बिहारी वाजपेयी का संकल्प की वाली सरकार बनी। और अटल बिहारी वाजपेयी पहला काम यही किए कि कैलाशपति मिश्रा जी को बुला करके गुजरात का गवर्नर बनाया। तो मैं इतना बड़ा ख्वाब तो नहीं देख सकता, लेकिन हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय नहीं रहे, उनको नमन करता हूँ। और उनके जगह पे एक अच्छा काम हमारे नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये तीनों लोगों के नज़र में, और जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, जो भी हमारे बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, उनके नज़र में कभी न कभी आऊँगा और आज नहीं तो कल कामयाबी मिलेगी। मैं नमन करता हूँ ऐसे मसीहा को, ऐसे इंसान को। ऐसे इंसान बार बार धरती पे पैदा नहीं होते। कन्हू भाई टेलर जो खुद एक दिव्यांग है और दिव्यांग न्यूज़ चैनल चालू किया उन्होंने, जो ओपी कोहली जी द्वारा, राज्यपाल द्वारा किया गया। ये पहला एक चैनल है, छोटा चैनल जो बोल सकते हैं, जिसको एक राज्यपाल आकर के उद्घाटित करते हैं। अपने आप में बहुत गौरव की बात है। और कन्हू भाई टेलर द्वारा एक हॉस्पिटल चलाना, स्कूल चलाना और इतने सारे बच्चों को देख रेख करना एक काबिल तारीफ़ है, जो बिना स्वार्थ है। ऐसे व्यक्ति को नमन करते हैं और ऐसे व्यक्ति की छाँव में और आशीर्वाद में पलना, ये सबसे बड़ी गौरव की बात है। मयूर टेलर, दिव्यांग न्यूज़, सूरत।